नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सूर्य के 12 राशियों में प्रभाव के बारे में। जी हां, देखिए, जिस प्रकार से भाव में बैठा ग्रह बेहद महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से राशि में बैठे ग्रह को भी समझना बेहद आवश्यक होता है कि राशि में बैठ करके ग्रह क्या कहना चाहता है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत अलग अलग राशि में बैठकर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि सूर्य किस नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर बैठा होगा या फिर किसी की भी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर सूर्य बैठा होगा, किसी भी भाव में बैठा होगा, तो यह सूर्य उच्च का होता है। फलस्वरूप इस गिनती में बैठा हुआ सूर्य अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। मेष राशि में बैठ करके सूर्य व्यक्ति को विशेष रूप से पराक्रमी बनाते हैं, साहसी, बुद्धिमान और भ्रमणशील बनाते हैं। अगर जन्म कुंडली में कोई दूसरा राजयोग ना भी हो, धन योग ना भी हो, तो भी मेष राशि में बैठा सूर्य व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति शासन, प्रशासन, सत्ता से विशेष लाभ प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती, अर्थात कभी भी दूसरों के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अन्य धन योग बने हुए होते हैं मजबूती के साथ, तो फिर मेष राशि में बैठा सूर्य व्यक्ति को करोड़पति तक बना देता है। ऐसे लोग शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी विशेष उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे लोग समाज में पूजनीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव भी, जिनकी कुंडली के मेष राशि में सूर्य बैठा होता है, बिल्कुल राजा के समान होता है। राजा का स्वभाव कैसा होता है? तो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक ऐसा ही ऐसे लोग होते हैं जिनके मेष राशि में सूर्य होता है, दूसरों को आदेश देना, दूसरों को ऑर्डर देना, ऐसे लोगों को पसंद होता है। अब अगर किसी की कुंडली के वृषभ राशि में सूर्य बैठा होगा, तो फिर यह सूर्य व्यक्ति को बड़ा ही आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी बनाता है। ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादातर उत्तम वस्त्र, उत्तम सुख और सुगंधित चीज़ों की तरफ होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को ठाट बाट से रहना, ठाट बाट वाले कपड़े पहनना विशेष पसंद होता है। ऐसे लोगों को जीव जंतुओं से भी विशेष सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, वृषभ राशि एक भूमि तत्वीय राशि होती है, इसलिए इस राशि में बैठा सूर्य व्यक्ति को योग्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। हालांकि ऐसे लोगों के पास पैसों की कमी कभी नहीं होती, जिसके चलते तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। और अगर किसी की कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य बैठा होगा, तो यह सूर्य व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान, चतुर और टैलेंटेड बनाता है। ऐसे लोगों की तार्किक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है, जिसके चलते वाद विवाद में ऐसे लोगों को कोई हरा नहीं पाता। ऐसे लोगों को धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित जैसे विषयों में भी विशेष रुचि होती है। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने पराक्रम से ऐसे लोग जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं और विशेष धनवान बनते हैं। अगर सूर्य मिथुन राशि में लाभ भाव में, द्वितीय भाव में या फिर पंचम भाव में बैठा होगा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर, तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति को करोड़पति बनाने वाला योग होता है। अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसा सूर्य विशेष धन प्रदायक होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, प्रतिष्ठित, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है। ऐसे लोग बोलने में भी बड़े माहिर होते हैं, यानी कि वाणी की प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करती है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मिथुन राशि एक सीखने की राशि है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली के मिथुन राशि में सूर्य होता है, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और अगर किसी की कुंडली के 4 नंबर की गिनती पर, यानी कि कर्क राशि में सूर्य बैठा होगा, तो फिर यह सूर्य व्यक्ति को थोड़ा क्रूर स्वभाव का बनाता है। हालांकि अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि यहाँ पर पड़ती है सूर्य के ऊपर 4 नंबर की गिनती पर, तो काफ़ी हद तक क्रूरता में कमी आ जाती है। कर्क राशि हृदय को बताती है और सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए हार्ट से संबंधित तकलीफ ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है जिनकी कुंडली के कर्क राशि में सूर्य होते हैं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति
दूसरों के अधीन रहकर नौकरी करने के लिए अपने आप को स्वयं ही होता है। सूर्य प्रेरित करता है दूसरों के अधीन नौकरी करने के लिए। इसी के चलते ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल नहीं कर पाता। कभी कभी तो ऐसे लोग अपने माता पिता, अपने बॉस, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का भी अवहेलना कर देते हैं। और अगर किसी की कुंडली के 5 नंबर की गिनती पर यानी कि सिंह राशि पर सूर्य होगा, तो सिंह राशि सूर्य की अपनी स्वयं की राशि होती है, तो यहाँ पर मूल त्रिकोण हो जाते हैं 20 अंश तक। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी, कुशल और स्थिर बुद्धि का होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से समर्थ होता है, जिसके कारण जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। या तो ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया हो सकता है या फिर प्रधान हो सकता है। ऐसे लोगों को पर्वतीय स्थानों की यात्रा करना भी विशेष पसंद होता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के सिंह राशि में सूर्य होता है, राजनीति के क्षेत्र में भी विशेष सफलता हासिल करते हैं। शासन प्रशासन से लाभ होता है, पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है। अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का भी समय समय पर जब मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं तो वही लोग इन्हें उबार लेते हैं। अब अगर कन्या राशि में सूर्य होंगे तो क्या करेंगे? देखिए, कन्या राशि द्विस्वाभाविक राशि है और यह बुध की राशि है। 6 नंबर की गिनती पर अगर सूर्य बैठा होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से काव्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित और विद्याओं के आदान प्रदान में विशेष रुचि लेता है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों की रुचि विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसलिए थोड़े से भी प्रयास कर लेते हैं तो टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर एक कमी देखने को मिलती है और वह होता है आलस्य। जी हाँ, ऐसे लोग थोड़ा सा समय पर काम करना नहीं जानते। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इन्हें मालूम रहता है लेकिन उसके बावजूद टाइम पर वर्क नहीं करते। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पराक्रम, अपने साहस के जरिए जीवन में विशेष धनवान बनते हैं। और अगर यही सूर्य किसी की कुंडली के तुला राशि में बैठा होगा यानी कि 7 नंबर की गिनती में, तो यह सूर्य नीच का हो जाता है। और जब भी कोई ग्रह नीच होता है तो फिर उसके परिणाम देने की क्षमता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी होने के साथ साथ ढीठ प्रवृत्ति का होता है। अगर सूर्य का यहाँ पर नीच भंग नहीं होता है तो फिर शासन प्रशासन, सत्ता से ऐसे लोगों को नुकसान होता है। ऐसे लोगों का फोकस खुद के काम की तरफ ज़्यादा नहीं होता बल्कि दूसरों के अधीन रहकर नौकरी करना पसंद करते हैं, जिसके चलते जीवन में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाते। और कभी कभी तो और अन्य ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है, दारू, शराब इत्यादि की। हालांकि सूर्य का नीच भंग होता है तो फिर अशुभ प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर सोने चांदी के व्यापार से धन अर्जित करते हैं। घूमना फिरना भी इनको पसंद होता है। घूमने फिरने के कार्यों में भी विशेष बेहतर होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। और अगर किसी की कुंडली के 8 नंबर की गिनती पर सूर्य होगा यानी कि वृश्चिक राशि में, तो फिर यह सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को कलह कराने वाला बनाता है। क्यों? क्योंकि यह जो वृश्चिक राशि होती है ना दोस्तों, यह कलह कारक राशि होती है। ऐसा व्यक्ति 2 लोगों के बीच में झगड़ा करा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो वृश्चिक राशि में बैठा सूर्य कभी कभी व्यक्ति को माता पिता से भी विरोध करवाता है। क्यों? ऐसे लोगों की विचारधारा माता पिता की विचारधारा से मेल नहीं खाती। ऐसे लोग स्वभाव से थोड़ा क्रूर, साहसी और पराक्रमी होते हैं। धन उपार्जन तो करते हैं, साथ ही साथ अपने शत्रुओं का भी दमन करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को अग्नि से, जहर, शस्त्र या फिर दवा के रिएक्शन आदि से भय होता है। और अगर किसी के धनु राशि में सूर्य होगा यानी कि 9 नंबर की गिनती में, तो फिर यह बृहस्पति की राशि होती है और बृहस्पति सूर्य के परम मित्र होते हैं। इसलिए धनु राशि में बैठा सूर्य व्यक्ति को नीतिवान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता ही है, साथ ही साथ स्वभाव से विनम्र, शक्तिशाली और आकर्षक होता है। हालांकि कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर विशेष उग्रता देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग अन्य लोगों की मदद करते हैं। अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की, अपने भाई बहनों की विशेष मददगार होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में भी मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अब अगर किसी की कुंडली के 10 नंबर की गिनती पर यानी कि मकर राशि में सूर्य बैठा होगा तो फिर ऐसा सूर्य व्यक्ति को कार्य कुशल बनाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति कार्य करने में बड़ा ही निपुण होता है। ऐसे लोगों को आप कोई भी काम दे दीजिए, उस कार्य को समय पर और बड़ी निपुणता के साथ पूरा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना, टहलना विशेष रूप से पसंद होता है। हालांकि कभी कभी कुंडली में अन्य ग्रह स्थिति अगर मजबूत नहीं होते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति नीच कर्म में लिप्त हो जाता है।
जी हाँ, ऐसा काम जो समाज में निंदनीय होता है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ तालमेल अच्छे नहीं होते। हालांकि ऐसे लोग बिजनेस व्यापार में विशेष धन अर्जित करते हैं। और अगर किसी की कुंडली के कुंभ राशि में सूर्य होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन काल में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला होता है। ऐसे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। हालांकि कुंभ राशि सूर्य की शत्रु की राशि होती है, लेकिन इसके बावजूद इस राशि में बैठा सूर्य व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति ताबड़तोड़ मेहनत करता है उसके लिए। हालांकि कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर दया की कमी देखने को मिलती है, यानी कि दया रहित होते हैं, दयाहीन होते हैं। लेकिन वह तब ज़्यादा होता है जब अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव होता है या फिर सूर्य कमजोर हुए शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर ना पड़े तब। और अगर किसी की कुंडली में मीन राशि में सूर्य होगा तो क्या करेगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार से धन अर्जित करता है, कृषि से धन अर्जित करता है। ऐसे लोगों को अपने कुटुंब परिवार के साथ बाहर जाने का कई बार मौका मिलता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कुटुंब परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। हमेशा मित्रों से, सगे संबंधियों से, कुटुंब परिवार से कष्ट ही मिलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। खास करके ऐसे लोग क्रय विक्रय के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली के मीन राशि में सूर्य बैठा होगा उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य अवश्य करना चाहिए, यह बेहतर होता है। जी हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।